ITV ट्राई सिटी न्यूज की ओर से जो हम नया कार्यक्रम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का। ये कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया क्योंकि कोविड-19 के कारण इस बार शायद आपको रामलीला देखने को ना मिले, इसलिए आज हमारे साथ आदर्श रामलीला ड्रामेटिक क्लब पंचकुला शालीमार ग्राउंड पंचकुला से रवीश गौतम जी हमारे साथ है, जो हमारे ITV ट्राई सिटी न्यूज के स्टूडियो में पहुंचे हैं। रवीश गौतम जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ITV ट्राई सिटी न्यूज ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ 5th ਔਰ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰ, ਸੈਕਟਰ 10 ਪੰਚਕੂਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸੈਕਟਰ 10 ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਬਾਨਰ ਸਰਗਮ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਰਤੀ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਨਾ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ 'ਚ, ਕਦੀ ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ 'ਚ। ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ टाइम ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ वो केड़ा किया सर? मेरे को जो पहचान मिली थी वो मिली थी स्वरूपनखा के रोल से। क्या बात है, लेडीज कैरेक्टर? हाँ जी, लेडीज कैरेक्टर से सर। तो आपने जब स्वरूपनखा का रोल किया जी सर, तो कितने साल फिर आपने रोल किया? सर मैंने आई थिंक 5 to 6 ईयर उस रोल को निभाया। 5-6 साल आपने स्वरूपनखा का रोल किया। उस टाइम आपके दिमाग में क्या था कि मैंने एक स्वरूपनखा का रोल रेगुलर करना या चेंज करना? सर मैं आपको बताता हूँ, वैसे मेरी रामलीला की जो जर्नी है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वरूपनखा का रोल करूंगा या कोई लेडीज रोल करूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा से लक्ष्मण का रोल करना चाहा था। अच्छा, क्योंकि मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, होता क्या था, जब मैं रामलीला देखने जाता था मेरे मदर मुझे 4 या 5 रुपए देके भेजते थे उस टाइम। अच्छा। कि मूंगफलियां खा लियो, कुछ खा लियो। लेकिन मैं जब लक्ष्मण का रोल देखता था तो वो सारे पैसे मैं उन लक्ष्मण के रोल पर वहां पर दान कर देता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके बाद मैं जब पर्दा डाउन होता था तो मैं चुपके से पीछे टेंट के नीचे से निकल के उनको देखने भी जाता था, उनसे मिलता भी था, उनसे बातचीत भी करता था। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं और कलाकारों को भी देखता था, तो मेरे मन में आया कि यार ये लोग बनते हैं तो मैं कम से कम किससे पूछूं, मुझे भी कोई रोल मिल जाए। बिल्कुल। तो उस टाइम मैं अनजान था सर, छोटा था, मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, डायरेक्टर होते हैं जो रोल को डिसाइड करते हैं। सो मैंने समझा कि जो मेकअप कर रहे हैं शायद वही मेन आदमी है जो इनको सब तैयार कर रहे हैं और स्टेज पर चढ़ा रहे हैं। तो मैं उनके पास जाके बैठना शुरू कर दिया, उनसे बातें करनी शुरू कर दी, लेकिन वो इतने बिजी होते थे कि उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया। बिल्कुल ठीक है। सो हुआ क्या, कई बार ऐसा होता है ना सर कि आप जो चाहते हो आपको मिल जाता है। सो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मेरे फादर ने स्कूटर लिया सर। ठीक है जी, नया स्कूटर घर में आया था, तो मेरे फादर कहते चला तुझे घुमा के लाता हूँ, स्कूटर पे घुमा के लाता हूँ। तो मेरे फादर मुझे घुमाने लेके गए थे। बेसिकली उन्होंने स्कूटर पे नंबर लिखवाना था। अच्छा। तो वहाँ पे वही बंदे बैठे थे जो वहाँ पे मेकअप करते हैं। क्या बात है। तो मैंने उनसे पूछा आप यहाँ का? भैया आप तो रामलीला मेकअप करते हो। कहते जी मैं पेंटर हूँ, मेरी पेंट की दुकान है। अच्छा। काफी मशहूर दुकान है पंचकुला में उनकी, शंभू पेंटर के नाम से। तो मेरे फादर भी उनको अच्छी तरह जानते थे। तो मैंने मौका देख के अपने फादर को बोला कि आप इनको अप्रोच करो कि किसी तरह से मेरे को रामलीला में ये रोल दे। अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो, मेरे फादर की बात मान ली, उन्होंने रिगार्ड किया। उन्होंने बोला चलो आज रात को तू आ जियो। मैंने कितने बजे आऊँ जी? कहते जी आप 7 बजे आ जाना। वो कौन से सन की बात है ये सर? मैं आई थिंक 6th या 7th क्लास में था उस टाइम। ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आ जाइए 7 बजे। मैं 6 बजे जाके बैठ गया, कोई भी नहीं था टेंट में। तो मैं वेट करता रहा जी, वो 8 बजे पहुंचे वहां पर अपना। तो जब वो आए तो वहां पे लिस्ट लगती थी सर। हाँ, लिस्ट लगी कलाकारों की। तो वो सब प्लान था कि कौन क्या बन रहा है। लेकिन एक आरती का सीन और कुछ सीन ऐसे थे जो वो इमीडिएट प्लान करते, जो छोटे मोटे सीन होते थे। तो उन्होंने मेरी सेटिंग करी जी। उसके अंदर उस दिन सीन चलना था, सीता माता जी ने पार्वती जी की पूजा करनी थी। ठीक है। तो उन्होंने पार्वती में मेरा नाम लिख दिया। क्या बात है। पार्वती माता के रोल में। तो मेरे को बड़ा अच्छा तैयार किया जी उन्होंने। नई ड्रेस पाई लेडीज की, मेकअप किया, नया मुकुट लगाया, सब कुछ। मैं बड़ा खुश। माता का रूप दिया और रूप बड़ा अच्छा चढ़ा, सबने तारीफ करी। लेकिन पता नहीं उस टाइम डायरेक्टर साहब को क्या हुआ कि उपनेजा जी होते थे डायरेक्टर साहब हमारे, कि उन्होंने पता नहीं फटाफट उसको कट कराया और माता पार्वती जी को अदृश्य दिखा दिया कि पीछे से आवाज से दिखा दिया। अच्छा। तो मैं स्टेज पे साइड में पर्दे के साथ खड़ा रह गया सर। मेरे को बड़ा आहत हुआ, बड़ा मेरे मतलब रोना निकला। मैंने चप्पल भी नहीं पहनी उस टाइम, चप्पल पहन के जाते थे हम लोग, चप्पल ही नहीं पहनी। मैं जैसे था वैसा का वैसे घर भाग गया सर। घर भाग के मैं बहुत रोया। मेरे पेरेंट्स पूछते क्या हुआ, मैं रोता रहा जी, रोता रहा। मैंने रात भर कुछ नहीं बताया, पर कहते सो जा। जैसे ड्रेस में था, मेकअप में था, मैं सो गया जी। रोता रोता मैं सो गया। तो फिर अगले दिन पापा ने पूछा क्या हुआ था, उतार इसको, जो मेकअप वगैरह किया
लेके आया, मैंने उतारा जी। मैंने कहा जी मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है, और आपने जिनको सिफारिश की थी उन्होंने मेरे को ऐसे तैयार किया और स्टेज पे नहीं पहुंचाया। तो मैंने अपने काफी दोस्तों को बोला हुआ था, देखने आए थे, मेरी इंसल्ट होगी। अच्छा। तो जी मेरे पापा कहते कोई नहीं, ऐसा होता है, उनका सब कुछ प्लान्ड होता है, पापा ने समझाया, वो प्रैक्टिस करते हैं, तो चलते हैं आज बात करते हैं। तो पापा ने मेरे पे तरस खाया जी, बच्चा तो बच्चा होता है। पापा मुझे लेके गए, फिर पापा ने वहाँ डायरेक्टर से सीधी मेरी बात कराई कि ऐसे ऐसे बच्चे के साथ हुआ, बच्चे का दिल टूट गया है, आप कुछ करो। तो डायरेक्टर साहब ने बोला कोई बात नहीं, इस बच्चे को भेजो, हम इसको आरती में खड़ा करेंगे, ठीक है, अगले साल से प्रैक्टिस करेगा, अगर ये अच्छा अभिनय करता है, अच्छा रोल करता है हमारे अकॉर्डिंग, तो हम इसको रोल देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने आरती से सर अपना करियर शुरू किया था। कभी वो मुझे कृष्ण बनाते थे, अलग अलग स्वरूप में मेरे को वो रोल देते थे वहाँ। अच्छा, जो आपने फिर फर्स्ट टाइम रोल किया वो कौन सा रोल? फर्स्ट टाइम सर ऐसा है, मैं हमेशा हाईलाइट रहने की कोशिश करता था। अच्छा। मैं आगे बैठ जाता था दरी पे, उस टाइम हम नीचे बैठते ठीक थे। है। मैं हमेशा डायरेक्टर को स्पेशल जाके पैर ही हाथ लगाता था कि मैं हाईलाइट रहूं, मैं दिखूं, लेकिन कभी उनकी नजरों में मैं आया नहीं। अच्छा। तो मैंने उनको एक दो बार ये भी बोला जी मेरे पापा ने आपसे बात की थी, कहते कोई नहीं बैठ जा। मतलब कभी उन्होंने मेरे को उस तरह से रिहर्सल में ट्रीट नहीं किया कि बैठ जा। तो उन्होंने छोटे मोटे हनुमान की सेना में, सेनापति में, जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहा तो छोटे छोटे रोल मेरे ग्रो होते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि हर साल जो लड़का शूर्पणखा और कैकेयी का रोल करता था, वो जिस साल रामलीला होनी थी उसके फादर की ट्रांसफर हो गई थी, वो शहर से चला गया था। तो वो उस रोल की प्रॉब्लम आ गई। तो पता नहीं डायरेक्टर साहब के मन में क्या आया, जैसे ही हम आके बैठे, प्रसाद बढ़ता जी, प्रसाद खाया, मेरे को कहते खड़ा हो गई। मैं कहा हाँ जी सर। कहते ये रोल तू करेगा। मैं कहा जी मैं तो लेडीज रोल कभी सोचा ही नहीं, मैं तो लक्ष्मण बनना है। कह रहे लक्ष्मण कैसे बन जाएगा तू, लक्ष्मण का रोल इतना आसान थोड़ी है, सिखाएंगे तेरे को, अभी लक्ष्मण नहीं बनेगा तू। मैं कहा ठीक है जी, फिर बताइए क्या करना है। कहते शूर्पणखा और कैकेयी तू बनेगा, पर एक शर्त है, साड़ी अपने घर से लेकर आएगा। अच्छा। मैं कहा जी ठीक है जी, मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ, वो कल बता देता हूँ। मैंने घर जाकर अपनी मदर से बात करी, उनसे बोला जी साड़ी और ऐसे कुछ मेरे को मेकअप का सामान चाहिए होगा। मम्मी कहते कोई बात नहीं, तेरी श्रद्धा है तू कर, ठीक है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने शुरू से मुझे सपोर्ट करी है कि तू चाहता है तू कर। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला जी ठीक है जी मैं करूंगा। तो उन्होंने मुझे काफी रिहर्सल कराई जी। शुरू में तो मेरे से नहीं हो पाया था, काफी उन्होंने मुझे प्यार से मारा भी, डराया भी कि तू कर अपने तरीके से जैसे सिखाया जाता है। तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, मैंने सीखा। सर आप मानोगे नहीं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, जब मैंने वो रोल किया मेरे ऊपर लेडीज का इतना अच्छा स्वरूप चढ़ा कि इतनी तारीफ मिली मुझे। अच्छा। जो मैंने कभी सोची नहीं थी। और मैंने इतना अच्छा रोल किया जो मेरे को पब्लिक ने आके बताया, और मेरे को मेरे सहायक कलाकारों ने, मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत शाबाशी दी जी। बल्कि मुझे यहाँ तक बोला गया कि ऐसा शूर्पणखा का रोल हमारी स्टेज में आज तक किसी ने नहीं किया। आपने फर्स्ट नाइट में यानी कि एक ही हाँ जी सर रामलीला में हाँ जी शूर्पणखा और कैकेयी का रोल किया जी। कैकेयी का फिर रोल कैसा लगा आपको? सर कैकेयी का रोल भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने दोनों रोल लगातार एक साथ किए हैं सर। क्या बात है, ऑडियंस देख रही है हमारे प्रोग्राम को। हाँ जी सर। तो वो उनकी चाहत होगी कि एक शूर्पणखा का डायलॉग सुना दो। जी सर। सर मैं जब जंगल में शूर्पणखा का प्रवेश होता है, वो राम लक्ष्मण को देखती है तो राम को कैसे रिझाने जाती है, मैं वो डायलॉग आपको सुनाना चाहूंगा। तो शूर्पणखा राम जी को बोलती है, मतलब अपनी तारीफ करती है जी, मुझ जैसी सुंदर कन्या जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवक नहीं किसी भी और, हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है, अपनाओ मुझको वनवासी, सीता का पुण्य उठा करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, तुम गंधर्व मुझसे विवाह करो। क्या बात है। रवीश गौतम जी, आप कैकेयी का और ये अपना शूर्पणखा का रोल आपने किया। हाँ जी सर। कितने साल किया लगातार? सर मैंने लगातार 6 साल ये रोल किया। 6 साल। उसके बाद ये रोल आपने छोड़ दिया, फिर कौन सा रोल किया? हाँ जी सर, ये रोल करते करते भी सर मैंने जैसे आपको बताया पहले कि मेरी हमेशा से इच्छा रही थी कि मुझे लक्ष्मण बनना है। मेरे आइडियल रोल लक्ष्मण रहा है। ठीक। तो मैं इनफैक्ट बीच में प्रॉक्सी भी करता था, जिस दिन हमारे लक्ष्मण जी नहीं आते थे, वो बहुत बढ़िया रोल करते थे। वो अच्छा लगता था ना? हाँ मेरे को अच्छा लगता था, मैं प्रॉक्सी करता तो रोल मिलेगा। हाँ जी, मेरे को मौका मिलता था कि मैं हमेशा कई बार प्रार्थना भी करके जाता था कि आज वो रिहर्सल में ना आए तो शायद मेरे को खड़ा कर दे और मुझे मौका मिल जाए। तो मैंने यहाँ तक भी सोचा, तो मैं प्रॉक्सी भी करता था। तो उस टाइम भी चलो थोड़ी बहुत तारीफ मेरे सह कलाकार मुझे करते थे कि तू बन सकता आने वाले टाइम में लक्ष्मण, मुझे मोटिवेशन मिलती थी। तो आपके साथ राम जी कौन बनते थे जब मैंने लक्ष्मण का रोल किया जी? हमारे डायरेक्टर के बेटे हैं जी, पवन शर्मा जी के, सौरभ शर्मा। अभी भी करते हैं? नहीं, अभी कुछ सालों से उन्होंने रोल करना बंद कर दिया जी। अब कौन कर रहे हैं राम जी? अब वहाँ पे है जी शंकर दत्ता है, ठीक है, उर्फ शंकी जिन्हें बोलते हैं। वो 3-4 साल से लगातार राम का रोल वही कर रहे हैं जी। अच्छा, आपने फिर लक्ष्मण का रोल कितने साल किया? सर लक्ष्मण का रोल मैंने 5 इयर्स किया है जी। जब आपको फर्स्ट टाइम लक्ष्मण का रोल करना पड़ा जी, आपके दिल को तसल्ली मिली? सर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली, मैं वो भी आपको बताता हूँ, उसके पीछे भी कहानी है, मेरे को रोल कैसे मिला। हुआ क्या जी, एक बार जो हमारे लक्ष्मण का रोल करते थे दीपक मेहता जी, वो बहुत अच्छा रोल करते थे, मतलब मैं उनको देख के ही सीखा हूँ कि रोल लक्ष्मण का कैसे करना चाहिए। तो
एक दिन जब लास्ट के 2 सीन होते हैं, जब मेघनाथ के साथ युद्ध होता है, तो उनके घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उनको जाना पड़ेगा सर। ठीक, So, इमीडिएट मतलब चलती रामलीला में नहीं, चलती रामलीला नहीं, एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया था कि ऐसे प्रॉब्लम है, मुझे जाना पड़ेगा। दिन में रामलीला के दिनों की बात, रामलीला के दिनों की बात, जब रामलीला चल रही थी, लास्ट के 2 सीन जब मेघनाथ लक्ष्मण युद्ध होता है, तो वो किसी कारण से कर नहीं पा रहे थे। तो जब ऐसी बात हुई थी, प्रॉक्सी का देखो सर मुझे फायदा मिला कि मैं प्रॉक्सी करता था, तो डायरेक्टर साहब के नाम मन में सबसे पहले नाम मेरा आया कि उस लड़के को बुलाओ जी, वो लक्ष्मण करता है, आज उसकी परीक्षा लेते हैं। तो मेरे को जी उन्होंने ड्रेस पहनाई। हुआ क्या जी कि जो राम थे वो हमारे थोड़े फिट थे, लक्ष्मण जी रोल बहुत अच्छा करते थे लेकिन थोड़े हैवी हो गए थे, तो वो थोड़ा जोड़ी में उनका प्रॉब्लम लगती थी क्योंकि काफी पुराने हो गए थे। तो उन्होंने मुझे जब तैयार किया तो मुझे वहां भी बड़ी तारीफ मिली कि अब राम लक्ष्मण की जोड़ी लग रही है, दोनों फिट है लड़के और अच्छे लग रहे हैं। सबने तारीफ करी, पब्लिक ने भी और हमारी कलाकारों ने भी और रामलीला कमेटी ने भी। लेकिन सर जब मैं चढ़ा, कई बार ऐसा होता है ना कि आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हो कि मुझे मौका मिला, मैं बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था कि आज तो मैं तबाही मचा दूंगा इस रोल में। जब मैं चढ़ा तो लक्ष्मण के साथ युद्ध करना था सर, मैं पहला डायलॉग ही भूल गया। मेरे को समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और कैसे करूं, मतलब मैं इतना खुश था उस रोल में, मैंने लक्ष्मण का डायलॉग में अच्छी तरह बोल ही नहीं पाया। तो मेरे को बड़ा सर अजीब सा लगा, किसी ने मेरी तारीफ भी नहीं करी और किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं, लेकिन मेरे को अंदर से बड़ा हो गया कि यार मुझे साथ मिला था, मेरा तो ये मतलब रोल चला गया, मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो पीछे से प्रॉम्प्टिंग दी? नहीं, पीछे से प्रॉम्प्टिंग दी, चला, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं पाया। मुझे खुद को ही लग गया था कि मैं जैसा आप करना चाहते हाँ, जैसा मैं जिस तरह से मैंने उनको देखा था, जो मैं उनको कॉपी करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया सर। तो मेरे को फिर बड़ा दुख लगा सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं बड़ा घर पे परेशान रहा। फिर मैंने अपना भी घर पे प्रैक्टिस करी जी। अगले दिन फिर लक्ष्मण मेघनाथ का था, फिर मैंने किया तो फिर मेरे को तारीफ मिली जी। फिर मेरे को मेरे डायरेक्टर ने आके शाबाशी दी, गले लगाया कि बहुत बढ़िया तूने रोल किया है, ठीक, तो बहुत अच्छा किया, शाबाश। अच्छा, एक यहाँ पे केंद्रीय रामलीला महासभा है? हाँ जी, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है जी। तो वो पूरे ट्राई सिटी का कंपटीशन कराते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। आप लोग उनके मेंबर हैं? नहीं सर, हम लोग उनके मेंबर नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से एक और महासभा बनी है सर चंडीगढ़ में, जो सेक्टर 20 की रामलीला ने बनाई है, संयुक्त महासभा। ठीक है, मैं वहाँ पे मेंबर एज ए मेंबर भी जुड़ा हूँ सर। ठीक है। और हम लोग पिछली बार फर्स्ट टाइम अपना सीन भी लेके गए थे वहाँ। अच्छा, कौन सा सीन दिया? हमने सर वहाँ पे रावण का सीन लेके गए थे जी। रावण अंतर्ध्यान, बड़ा डिफरेंट हम लोगों ने सीन दिखाया था। हमें कोई प्राइस तो नहीं मिला क्योंकि फर्स्ट टाइम था, काफी रूल्स हमें नहीं पता थे। तो आपके कलाकार वहां से थे? हमारे पंचकुला से हमारी क्लब के कलाकार गए थे। चंडीगढ़ के भी थे आपके साथ कोई? नहीं, चंडीगढ़ का कोई नहीं था जी, हमारी क्लब ने, क्योंकि हम लोग वहाँ पे मेंबर है तो हमारी क्लब भी उनके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। तो पम जी है वहाँ पे और अशोक जी हैं, उनके कहने पे उन्होंने हमें बड़ा असिस्ट किया कि आप भी सीन लेकर आओ। तो हम लोग अपनी क्लब से अपने कलाकारों के साथ, सारे सामान के साथ जो कंपटीशन में चाहिए होता है, हम लोग वहाँ पहुंचे थे जी। हमने कॉन्सेप्ट अच्छा लेके गए थे, कॉन्सेप्ट की तारीफ हुई, लेकिन हमें कंपटीशन के रूल्स नहीं पता था क्योंकि हम लोग पहले बार आए थे, हमारे कलर को नहीं था, तो उस वजह से हम लोग शायद कोई प्राइज नहीं ले पाए। पर आने वाले टाइम में उम्मीद है कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइज ले पाए। तो रावण का रोल किसने किया? रॉबिन सक्सेना जी हैं जी, हमारे जो डायरेक्टर हैं सक्सेना जी, सब डायरेक्टर जो पवन जी को सपोर्ट करते हैं, उनके बेटे हैं सर, असिस्टेंट डायरेक्टर उनके बेटे हैं, तो वो रावण का रोल करते हैं हमारे। अच्छा रोल करते हैं सर, अच्छा सीन वो लेकर आए थे और अच्छा भी उन्होंने किया था। तो जब आप रामलीला करते हैं, आपके परिवार भी जाता है रामलीला? बिल्कुल बिल्कुल जाता है जी, सारा परिवार देखने आता है क्योंकि बचपन से जुड़ा हुआ हूँ सर। तो मेरी मदर अब तो खैर नहीं है, लेकिन मेरी मदर को बड़ा शौक था कि मेरे सारे सीन देखे। मैं आरती में भी खड़ा होता था तो वो जरूर देखने आते थे सर। तो आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे आप? मेरे 2 बच्चे हैं। वो भी रामलीला के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ, अभी पिछले साल से मैंने अपने बड़े बेटे को, क्योंकि एक बेटा तो मेरा अभी 2 साल का है सर। ठीक है। तो एक बेटा मेरा अभी 6 साल का है, उसको हमने शुरू करवाया है, तो उसने हनुमान की सेना से शुरू कर दिया सर। रवीश गौतम जी, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਸਰੂਪਨਖਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕੀਤਾ? सर उसके बाद मैंने मेघनाथ का रोल किया जी। अच्छा, कितने साल किया? सर मैं वो लगातार 4 साल किया सर। 4 साल? हाँ जी। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਜੀ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਲక్ష్మణ ਮੇਘਨਾਥ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ हैं ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਘਨਾਥ ਕੀ ਬੋਲਦਾ है, मैं वो सुनाना चाहता जी। यह युद्ध स्थल है वीरों का, कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं, यहाँ धार है तलवारों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछाला बानी बानर का है। ये लहू नहीं श्रवण का, ये लहू श्री लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए रघुवंशी घर लौट जा, खुश है धनराज तुझे छोड़ने में। जय शंकर, जय शंकर।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत सही, बहुत सही। रवीश गौतम जी, ये जो आपने मेघनाथ का रोल किया, तो इसके बाद फिर आपने कौन सा रोल किया? सर मेघनाथ के बाद फाइनली जो मेरी इच्छा थी, मुझे लक्ष्मण का रोल मिला सर। ठीक है, वो कितने साल फिर किया आपने? लक्ष्मण का रोल करते हुए सर मेरे को आज 5 साल हो गए हैं सर। जो हमारा ये दर्शक कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनकी इच्छा होगी कि एक लक्ष्मण का डायलॉग भी आप सुना दो, तो बहुत सी बात है ना। ठीक है सर, ठीक है जी। लक्ष्मण भी जब मेघनाथ को ललकारता है जी, लक्ष्मण के मेघनाथ के ललकारने के बाद तो डायलॉग सुनाऊंगा। लंका पर रघुकुल की कमान किस कारण आके कड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को तड़पी है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल में मुनिमंडल में गौमंडल के संतापों का। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा आज मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए संभल ओ इंद्रजीत, ये इंद्रिय जीत है बोल रहा, शत्रु के काम धेनु पर ये शक्ति सिंधु है डोल रहा। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छी। यानी कि मेघनाथ का जो जवाब है वो आपने, हाँ जी, लक्ष्मण के रूप में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲక్ష్మణ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਰੋਲ ਪੱਕਾ ਦਊਂਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਨ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀਰੋ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਪਸੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਚ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਰੋਲ 'ਚ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ 'ਚ ਸਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਸੈਕਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰਾਵਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਾਸਭਾ 'ਚ, 28 ਸੈਕਟਰ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਮ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਮੇਘਨਾਥ ਸੰਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਐਸੇ ਸੀਨ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੰਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੰਗੀ। ਪੰਮ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੇ, ਉਸ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਸੀਨ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰ, ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਕੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਇੰਨਾ ਰੀਅਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਘਨਾਥ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੇਘਨਾਥ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲక్ష్మణ ਨਾਲ ਜਦ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਾਵਣ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਰ, ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਵੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭੁਵਨੇਜਾ ਜੀ, ਲੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੋਫੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਸਾਡੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੇਘਨਾਥ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਟਰੋਫੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਲੇ, ਰਵੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲकुल 38 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 2018 ਚ ਜਿਹੜਾ 210 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ 210 ਫੁੱਟ ਰਾਵਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਸਰ। ਬਸ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 2007 ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰ 17 ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਣ ਬਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਵਣ ਬਣਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੈਸਅਪ,
ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਦੇਖਣੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਵਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਚ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਰੈਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਬਿਲकुल, जब ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ मैं जरूर ऐसा कुछ करूंगा सर। और ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਵੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਦਰਸ਼ ਰਾਮਲੀਲਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰਵੀਸ਼ ਗੌਤਮ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ITV ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।